हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अगर हमारी नेक्स्ट क्वेरी आई है जो हम उसको सॉल्व करें, तो हमारा ये क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको कुछ प्रॉपर्टीज बताना चाहूंगी जो आपको याद होनी चाहिए कि अगर x की पावर m मल्टीप्लाई x की पावर n है, मतलब अगर दोनों के बेस सेम है और पावर डिफरेंट है, तो हमारा आंसर हो जाएगा x की पावर m प्लस n। गाइस इसको समझ लो, अदरवाइज ये क्वेश्चन आप नहीं कर पाएंगे। तो पहली प्रॉपर्टी तो ये हो गई कि अगर दो बेस सेम है तो पावर चेंज है, तो हम उन दोनों पावर को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। उसके बाद अगर x की पावर m है डिवाइडेड बाय x की पावर n, तो अगर यहाँ पर बेस सेम है और ऊपर अब ये पहले मल्टीप्लाई में था तो हमने प्लस किया था, अब अगर ये डिवाइड में है तो हम इसको माइनस कर देंगे। तो अगर x की पावर m और डिवाइडेड बाय x की पावर n है तो हम इसको डिवाइड कर आंसर निकालेंगे इक्वल्स टू में x की पावर m माइनस n। डिवाइड में होगा तो माइनस, मल्टीप्लाई में होगा तो प्लस। ये दोनों प्रॉपर्टी आपको यहाँ याद रखनी है। इसके अलावा एक और प्रॉपर्टी होती है, अगर x की पावर m है और फिर उसकी पावर n है तो इसकी पावर जो होगी वो x की m मल्टीप्लाई में n हो जाएगी, तो mn हो जाएगी। तो ये तीनों प्रॉपर्टी इस तीनों में लगेंगी, तो ये आप याद रखिएगा, अदरवाइज आप इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। एक और है कि x की पावर अगर 0 है तो वो 1 हो जाता है। ठीक है, मैं यहाँ साइड में प्रॉपर्टीज लिख रही हूँ ताकि आपको याद रहे। x की पावर m मल्टीप्लाई x की पावर n इक्वल्स टू x m प्लस n। x की पावर m डिवाइडेड बाय x की पावर n इक्वल्स टू x m माइनस n। x की पावर m मल्टीप्लाई होल की पावर n, तो x की पावर m मल्टीप्लाई n। x की पावर 0 तो इक्वल्स टू 1। 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करें, चाहे वो हम 12 ले लें, तो आंसर आएगा 1। और अगर x की ये होता है तो x की पावर अगर हम अंडर रूट लगाते हैं तो x की पावर 1/2 हो जाती है, लेकिन अगर हम 3x रूट लगाते हैं तो x की पावर क्या हो जाएगी, 1/3। अगर हम ये लगाते हैं तो x की पावर क्या हो जाएगी, 1/3। मतलब अगर हम x की पावर यहाँ पर m है तो ये हो जाएगी x की पावर m, अगर हम m जो है वो अंडर रूट में आ रहा है तो x की पावर अंडर रूट m है, तो हमारी हो जाएगी x की पावर 1/m। ठीक है, तो ये तीनों प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी होंगी इसके आगे। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए और इसको कहीं नोटबुक में आप लिख लीजिए कि अगर x की पावर m होगी, जैसे m अगर 3 है तो 1/3 हो जाएगा। अब अगर हम इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो अगर हम इस क्वेश्चन को देखें और इसको सॉल्व करें, तो यहाँ पर x की पावर l है, फिर x की पावर m है, मतलब डिवाइड में है, तो ये वाली प्रॉपर्टी लगेगी, x की पावर m डिवाइड में x की पावर n। तो यहाँ पर m और n की जगह l और m है, तो हम इसको क्या लिख देंगे, x की पावर l क्या करेंगे, माइनस करेंगे, माइनस n। ठीक है, अंडर रूट का साइन है तो अंडर रूट रहने देंगे, जो उसके ऊपर अंडर रूट की पावर है वो भी रहने देंगे। मल्टीप्लाई, यहाँ पर m और n रहने देंगे, अंडर रूट रहने देंगे। x को डिवाइड में है तो इसको क्या कर देंगे, m माइनस n कर देंगे, यही वाली प्रॉपर्टी से। फिर वापस से मल्टीप्लाई, n l रहने देंगे, अंडर रूट रहने देंगे, x की पावर n माइनस में l। तो अभी हमने सिर्फ जो ये है तीनों में सॉल्व किया है, कौन सी प्रॉपर्टी से, x की पावर m डिवाइडेड बाय x की पावर n, इस प्रॉपर्टी से। अब हमें क्या करना है, अब ये देखो हमने ये वाली लगा ली, अब हम रूट वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे जो हमने सीखी है कि अगर x की रूट में lm है तो क्या करेंगे, पहले तो x की पावर l माइनस mn है, ये l माइनस m लिख देंगे और इसको ब्रैकेट लगाएंगे। अब ये रूट को 1 लिखकर ये जो अपोन में होगा lm लिख देंगे। सेम ऐसे यहाँ करना है गाइस, क्या करना है देखो, पहले तो यही लिखना है, ठीक है, इसको ब्रैकेट लगानी है रूट की जगह, और mn है तो 1/में mn लिख देना है, जो हमारी ये वाली प्रॉपर्टी थी रूट वाली। फिर वापस मल्टीप्लाई का साइन, x की पावर n माइनस l है, ब्रैकेट लगाएंगे, ये 1/में nl लिख देंगे। यहाँ तक आपको समझ में आया। इसके बाद क्या करना है, अब ये देखो, एक प्रॉपर्टी के ऊपर एक, मतलब x की पावर ब्रैकेट में फिर और पावर, तो अब ये वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे कि x की पावर m है फिर उसकी पावर n है, तो इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, जो दो पावर है उसको मल्टीप्लाई करना है। तो देखो अगर हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो डिवाइड वाला तो सेम रहेगा, lm ही रहेगा। अभी l माइनस m 1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा, l माइनस m ही आएगा। ऐसे ही x की पावर m माइनस n को मल्टीप्लाई किया 1 से तो वही आएगा, नीचे mn आएगा। वापस से x की पावर n माइनस l अपोन में nl आ जाएगा। अब देखो गाइज, अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर हमें जीरो वाली प्रॉपर्टी बनानी है तो हम क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पर l और m है,
यहाँ पर m और n है, यहाँ पर n और l है, तो इसमें क्या मिसिंग है, n मिसिंग है, इसमें क्या मिसिंग है, l मिसिंग है, इसमें क्या मिसिंग है, m मिसिंग है। तो क्या हम इसको ऐसे कर सकते हैं, x में ही, इस वाली पावर में ही हम पूरे में l, इसमें क्या मल्टीप्लाई कर दे, n मल्टीप्लाई कर दे। अगर हम कर सकते हैं ना कि इसमें भी ऊपर नीचे n कर दे, इसमें l कर दे और उसमें m कर दे, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर हम न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी सेम नंबर ऐड करते हैं। तो अगर हम इसमें l माइनस m में n मल्टीप्लाई कर दे तो ये आएगा, और डिनोमिनेटर में कर दे तो lmn आ जाएगा। फिर मल्टीप्लाई ऊपर में करें, अब देखो यहाँ पर क्या मिसिंग है, l मिसिंग है, तो जो मिसिंग है वो मल्टीप्लाई ऊपर भी कर देंगे, नीचे भी कर देंगे, तो नीचे में तो lmn आ गया। तो ये सेम करने के लिए मैंने l आगे लगा दिया और mn पीछे कर दिया। फिर अगर हम x लगाएं तो ऊपर में क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, m n माइनस l ब्रैकेट में, अब वापस nl है तो ये l m n हो गया, क्योंकि तीनों को मल्टीप्लाई करें। अब देखो न्यूमरेटर अलग है और डिनोमिनेटर सेम है, लेकिन अगर हम देखें ध्यान से तो इसको भी मल्टीप्लाई करके आंसर क्या आ सकता है। तो अब ये देखो a की पावर m, x की पावर m, x की पावर n, और ये वाली जो था ना मल्टीप्लाई में कि अगर हमारे दोनों बेस सेम है और पावर अलग अलग है तो हमें पावर क्या करनी है, ऐड करनी है। तो हम क्या करेंगे, पावर एक ही ले लेंगे, मतलब बेस एक ही ले लेंगे और पावर ऐड कर देंगे। ऐड करने का मतलब क्या है, n l माइनस m अपॉन में l n m प्लस, अब इसको प्लस करेंगे, देखो गाइस मल्टीप्लाई में प्लस करना था इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। फिर हम इसको लिखेंगे l m माइनस n l m n अपॉन में प्लस ये वाली प्रॉपर्टी लिखेंगे m n माइनस l ब्रैकेट में अपॉन में l n m। अब ये देखोगे गाइस आप l n m जो है वो नीचे डिनोमिनेटर बिल्कुल सेम है। अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं आगे सॉल्व करवा पाऊं। ठीक है, तो हम आगे सॉल्व करते हैं इसको। तो हमारा क्या था, बेस l, मतलब बेस हमारा क्या है, x आ गया। अब इसमें डिनोमिनेटर अगर हम कॉमन ले ले l m n, तो पहले वाले में हमने क्या मल्टीप्लाई किया था, n मल्टीप्लाई किया था l प्लस m। फिर दूसरे वाले में हम प्लस करेंगे क्योंकि हमारा ये वाली प्रॉपर्टी लग रही थी। गाइस कंफ्यूज हो रहे हो तो मैं उसी स्टेप से करवा देती हूँ, वेट। तो हमारा जो लास्ट स्टेप था वो क्या आया, l m n ठीक है गाइस, हम यहाँ पे थे। अब अगर हम इसको x को हम यही बेस रखेंगे, ये देखो ये कॉमन है, तो हमने एलसीएम अगर हम ले, तीनों नंबर सेम होते तो एलसीएम सेम आएगा। हमें ऊपर न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करने की कुछ जरूरत नहीं है, सीधा हम इसको ऐसे ही लिख देंगे, n l प्लस m प्लस का साइन l m माइनस n प्लस m l माइनस n। अब हमें इसको करना है सोल्व। अब x को तो सेम रख देंगे, अब इसकी ये पावर हम सोल्व कर रहे हैं x की। तो अगर हम x की पावर को ध्यान से देखें तो lmn, तो वापस से डिनोमिनेटर में सेम लिख देंगे। n को l से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा, nl आएगा, ब्रैकेट खोल देंगे अब, और प्लस का साइन है, n को m से मल्टीप्लाई किया तो n m आ जाएगा, प्लस का साइन है तो अंदर जो भी साइन वो सेम रहेंगे, तो m और l को मल्टीप्लाई किया तो ml आ जाएगा, n और l को किया तो माइनस का साइन है तो माइनस रहेगा, nl आ जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया। अब वापस से प्लस का साइन है तो अंदर के साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है, ml है, m को मल्टीप्लाई किया l से ml आ गया, और m को मल्टीप्लाई किया n से तो mn आ गया। अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये nl इस nl से कट गया क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का, ये nm प्लस का है, ये nm माइनस का, ये कट गया, ml प्लस का है, ml माइनस का, ये कट गया, ऊपर वाला सारा कट गया तो क्या आया, ऊपर 0 आ गया और नीचे lmn आ गया। ठीक है, अब ये देखो मैंने कहा था कि अगर 0 को हम किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 0 ही आता है। तो देखो अगर हम इसको आगे सॉल्व करें, अब इसको हम आगे सॉल्व करें तो 0 को अगर हम किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो आंसर हमारा क्या आता है, 1 आता है। सॉरी, अगर हम x को अगर हम 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आएगा हमारा, 0 आ जाएगा। x की पावर 0 क्या होती है, 1 होती है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा गाइस, 1 आ जाएगा। तो आई होप आप लोगों को ये पूरा फॉर्मूला समझ में आया हो, कैसे क्या क्या लगाया है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा गाइस, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।
इसी से आपने ये सारा कुछ सॉल्व किया है। अगर आपको कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे बताइएगा, मैं पूरे सॉल्यूशन का भी एक फोटो वीडियो में अटैच कर चुकी हूँ, आप उसको भी प्रॉपर देख लेंगे। मैं एक बार दोबारा अटैच कर देती हूँ, स्टार्टिंग में भी है, एंड में भी कर सकती हूँ, पूरा सॉल्यूशन एक ही पेज पे। तो अगर आपको कोई और क्वेरी हो तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा ताकि मैं आपको हेल्प कर सकूं। थैंक यू।